आइए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे सीखते हैं वीलॉकअप के बारे में। यहाँ पे मैंने एक टेबल प्लॉट कर रखा है, जो आप देख सकते हैं कॉलम नंबर बी टू कॉलम नंबर ई के बीच में सीरियल नंबर, जिसके अंदर सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी दे रखा है। अब मान लीजिए आपका बॉस है, वो आपको आके कहता है कि भाई ये एक डाटा है मेरे पास। यहाँ पे तो मैंने 7 एंट्रीज प्लॉट कर रखी है, बट बॉस आपको आके कहता है कि भाई मेरे पास 1000 एंट्रीज का डाटा है। ठीक है, मैं तेरे को ऐसे कुछ 100 नाम उठा के देता हूँ उस डेटा में से, और तुम मुझे उधर से उनकी डेजिग्नेशन और सैलरी ना कर दे दे। अब नॉर्मली बंदा क्या करता है कि जिसको फॉर्मूलाज नहीं पता, जिसको एक्सेल यूज़ करना नहीं पता, वो देखेगा भाई। अब मान लो नमन गर्ग क्या है भाई, नमन गर्ग की डेजिग्नेशन ढूंढने को कहा है उसे, तो वो देखेगा भाई नमन गर्ग, नमन गर्ग, नमन गर्ग मिल गया। कहेगा पीएन, तो लिख देगा यहाँ पे पीएन। सैलरी क्या है, 20,000, उठा के लिख देगा। बट अगर आप ऐसे 100 लोगों के लिए करने लग गए, 1000 एंट्रीज के लिए करने लगे, आप तो पागल हो जाओगे भाई। ये कोई टाइम की वो है, ये तो टाइम की वेस्टेज है। तो इसी चीज़ को आसान करता है वीलुकअप। तो आइए देखते हैं वीलुकअप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब वीलुकअप के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कुछ कॉमन होना। अब दोनों टेबल्स के बीच में अगर आप कॉमन देखोगे, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, सब कुछ ही कॉमन है। बट अभी जो डाटा हमें दिया गया है, सीरियल नंबर कॉमन है। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 से हम देखेंगे कि सीरियल नंबर 1 से अगर हमें एम्प्लॉय नेम उठा के लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम वी लुकअप यूज़ करेंगे। वी लुकअप, ब्रैकेट खोलेंगे। आपको क्या ढूंढना है, अब कॉमन चीज़ मैंने कहा आपको डाटा दिया क्या है, आपको सीरियल नंबर कॉमन दिया है अभी। तो आपने डाल दिया सीरियल नंबर, आपने सेलेक्ट किया 1। अब वो कह रहा है भाई कहाँ से डाटा, कहाँ से उठा के लाऊं मैं। तो ये आपने टेबल सेलेक्ट कर लिया कि भाई इस टेबल में से हमें डाटा उठा के ला दे। एम्प्लॉय नेम, अब एम्प्लॉय नेम कौन सा कॉलम नंबर है, 2। तो ये आपने डाल दिया 2। उसके बाद रेंज लुकअप में वो पूछ रहा है भाई अप्रॉक्सीमेट मैच भी चलेगा या एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमें भाई एग्जैक्ट मैच चाहिए जिसका कोड नेम होता है 0। ये आपने करा ब्रैकेट बंद, एंटर। इसी तरीके से रोहित शर्मा गया। मान लीजिए रोहित शर्मा से आपको डेजिग्नेशन ढूंढनी है भाई कि इसकी क्या डेजिग्नेशन हो सकती है। तो आपने लगाया वी लुकअप, ब्रैकेट खोला, रोहित शर्मा सेलेक्ट करा। ये आपने वापस एक टेबल करा सिलेक्ट। ठीक है, फिर ये आपने डेजिग्नेशन कौन सा हुआ, कॉलम, कॉलम नंबर 2। रेंज लुकअप में आपने करा 0, एंटर। अब मैनेजर आ गया। सिमिलरली सैलरी के लिए करेंगे वी लुकअप। अब हम मैनेजर से ढूंढेंगे भाई। मैनेजर, डेजिग्नेशन से सिलेक्ट किया हमने, कॉलम नंबर 2, 0, एंटर। अब आपने एक चीज़ बहुत, मतलब देखा होगा आपने, नोटिस करी हो ना करी हो, जब भी मैंने सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं इधर। अब मैंने डेजिग्नेशन से सिलेक्ट किया था कि हमें रोहित शर्मा ढूंढना है, रोहित शर्मा से ढूंढ के हमें डेजिग्नेशन लानी है, तो मैंने टेबल छोटा कर दिया। यहाँ पे आपने यहाँ देखते हैं अगर टेबल बड़ा था, और यहाँ पे मैंने और टेबल छोटा कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, जब आप वी लुकअप यूज़ करते हैं ना, अब मान लीजिए मैंने वी लुकअप यूज़ करा, डेजिग्नेशन ढूंढ इस टेबल में और उधर से सैलरी ला दे। तो जो चीज़ आपने कहा है कि भाई मैनेजर इसी टेबल में ढूंढ, अगर तो वो चीज़ आपका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। क्योंकि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, और जिस कॉलम जो आपने कहा है कि भाई ये वैल्यू ढूंढ, तो वो वैल्यू पहला कॉलम होना चाहिए हमेशा। तो इसी बात को याद रखेंगे, और इसी के साथ वी लुकअप खत्म होता है।